मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। हमारा आज का ज़बूर 44 मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। ए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माने में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज़ हुए और ना इनके बाजू ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फ़तह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनुद था। ए खुदा, तू मेरा बादशाह है, याकूब के हक़ में निजात का हुक्म सादिर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालफों को गिरा देंगे। तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूँगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फ़ख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लेकिन तूने तो अब हमको तर्क कर दिया और हमको रुस्वा किया और हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। तू हमको मुखालिफ के आगे पसपा करता है और हमसे अदावत रखने वाले लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानित कर दिया और कौमों के दरमियान हमको परगंदा किया। तू अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है, उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तू हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आसपास के लोगों के तमस्कर और मिज़ाह का बाहिस बनाता है। तू हमको कौमों के दरमियान ज़रबुल मिसल और उम्मतों में सर हिलाने का बाहिस ठहराता है। मेरी रुसवाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुँह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफर बकने वाले की बातों के सबब से और मुखालिफ और इंतकाम लेने वाले के बाहिस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले, ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छुपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूलें या हमने किसी अजनबी माबूद के आगे अपना हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा उसे दरियाफ्त ना कर लेगा, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। ए खुदावन, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। तू अपना मुँह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मज़लूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई है, हमारा जिस्म मट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफ़क़त की खातिर हमारा फ़िदिया दे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो।